मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कहते हैं जब दिमाग परेशान हो तो आपका चेहरा खूबसूरत नहीं हो सकता। यानी इंसान की असल खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि दिल और दिमाग की कैफियत में छुपी होती है। जब इंसान के अंदर बेचैनी, फिक्र और इस्तराग या गम होता है तो वो उसकी आंखों, चेहरे, मुस्कुराहट और यहाँ तक कि उसकी खामोशी से भी झलकने लगता है। परेशान दिमाग एक चुंबक की तरह मनफी सोचों को खींचता है और वो मनफी सोचें चेहरे पर झुर्रियों की सूरत, बेरौनकी की सूरत और थकन की सूरत में जाहिर होती हैं। प्यारे दोस्तों, इसलिए अगर आप वाकई खूबसूरत नजर आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को सुकून दें। नमाज, दुआ, खामोशी, फितरत से ताल्लुक, शुक्रगुजारी, ये सब दिमाग को सुकून देते हैं। और जब अंदर सुकून होता है तो चेहरा कुदरती तौर पर चमकता है। याद रखें, असल मेकअप इत्मीनान है। प्यारे दोस्तों, कहते हैं आप फितरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो कभी गरीब नहीं होंगे, लेकिन अगर दुनिया के उसूलों के मुताबिक गुजारोगे तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते। यानी फितरत का कानून सादा है, ज़मीन को बीज दो, वो फसल देगी। मेहनत करो, सब्र करो, वक्त पर काम करो, सच्चाई से चलो तो रिस्क आपका मुकद्दर बनेगा। फितरत में कोई जल्दबाजी नहीं और ना ही फिजूल नुमाइशें हैं, लेकिन दुनिया के उसूल अलग हैं। दिखावा, धोखा, शॉर्टकट, मुकाबला, बेसब्री। अगर आप सिर्फ दुनिया के मयार पर खुद को तोलेंगे, गाड़ी, कपड़े, पैसे, तो आप कभी भी मुतमईन या अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब खत्म होने वाली चीज़ें हैं। असल दौलत फितरी ज़िंदगी से आती है। सादा खाना, गहरी नींद, सच बोलना, रिश्तों की कदर करना। अगर आप कुदरत के कानून के साथ चलेंगे तो आप कभी खाली हाथ नहीं रहेंगे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं मुश्किल इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना उसके बारे में सोचना नुकसानदेह होता है। मुश्किल तो एक हकीकत है, लेकिन हम उससे ज़्यादा नुकसान खुद को सिर्फ सोच सोच कर पहुँचाते हैं। एक परेशानी आती है और चली जाती है, लेकिन अगर हम उसके बाद घंटों, दिनों, हफ्तों तक सोचते रहें, अगर ऐसा ना हो तो अब क्या होगा, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो हम असल परेशानी से 10 गुना ज़्यादा खुद को जहनी तौर पर तबाह करते हैं। याद रखें, सोच की बीमारी जिस्मानी बीमारी से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इसका इलाज है कबूल करना, अमल करना और आगे बढ़ना। परेशानी आए, आप उसे कबूल करें, उस पर अमल करें और फिर उसे अल्लाह के सुपुर्द करके छोड़ दें। प्यारे दोस्तों, बार बार उसी जख्म को कुरेदना उसे बढ़ा देता है, बढ़ता नहीं। कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करना एक सज़ा है और आखिर में मुतकब्बिर इंसान बुढ़ापे में अक्लमंद बनने की ख्वाहिश करता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी का एक कड़वा सच ये है कि जो लोग जवानी में गुरूर, तकब्बुर और खुद पसंदी में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो अक्सर बुढ़ापे में तन्हा, शर्मिंदा और खाली हो जाते हैं। इंसान को हमेशा नरम लहजे, आजिज़ी और सादापन के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बड़ाई की बातें वक्त की खुशी देती हैं, मगर लंबे अरसे में इंसान को रूहानी कैद में डाल देती है। और फिर एक वक्त आता है कि वही इंसान जिसे सब कुछ हासिल था, वो सोचता है काश में कुछ सीख लेता, काश में सुन लेता, काश में झुक जाता। लेकिन उम्र गुजर चुकी होती है। अकल वक्त पर आए तो नेमत है, देर से आए तो सिर्फ अफसोस। प्यारे दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता चलना मगर मुसलसल चलना कामयाबी की ज़मानत है। कामयाबी का राज तेज दौड़ने में नहीं बल्कि मुसलसल चलने में है। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, उन्हें एक दिन में कुछ हासिल नहीं किया। उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके रोज़ कुछ ना कुछ किया, बगैर रुके। आहिस्ता चलने वाला गिर सकता है मगर रुकता नहीं। तेज दौड़ने वाला अगर गिरा तो टूट जाता है। असल में सुस्त इंसान वो है जो रुक जाए, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा रोज़ आगे बढ़े, वो जल्द या थोड़ी देर से अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचता है। यही वो लोग हैं जो खामोशी से दुनिया को बदल देते हैं। आप भी रोज़ एक छोटा कदम बढ़ाएं। किताब का एक सफ़ा, एक अच्छी आदत, एक सच्ची दुआ, यही आहिस्ता कदम कल की बड़ी कामयाबी बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहते हैं अगर इंसान अपनी नफ़रत पर काबू पा सकता है
تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ نفرت انسان کے اندر کا زہر ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو سوچ کو جلا دیتی ہے، دل کو سیاہ کر دیتی ہے اور روح کو قید کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس نفرت پر قابو پا لیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی آگ کو بجھا چکا ہے، اور جو اپنی آگ پر قابو پا لیتا ہے وہ دنیا کی ہر آگ پر قابو پا سکتا ہے، کیونکہ نفرت انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور اندھا راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ لیکن محبت، معافی اور درگزر کا راستہ اختیار کرنے والا انسان اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل اس کے سامنے ہار مان لیتی ہے۔ اگر تم دشمن کو معاف کر سکتے ہو تو خود سے محبت کرنا سیکھ چکے ہو، اور جو خود سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں نا امیدی بھی ایک باوائی بیماری ہے جو نا امیدی لوگوں میں بیٹھنے سے آپ کو بھی لگ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یعنی نا امیدی صرف ایک کیفیت نہیں، یہ روح کی بیماری ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جو خاموشی سے دل سے روشنی چرا لیتی ہے۔ ایک مایوس انسان دوسروں کو بھی مایوس کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ برباد ہے، زندگی بے معنی ہے۔ یہ الفاظ سننے والا دوسرا انسان بھی اندر سے کمزور ہونے لگتا ہے۔ اگر تم روز ایک غمگین، مایوس، شکایت کرنے والے اور ناکامی کو گلے لگانے والے انسان کے پاس بیٹھو گے تو تمہاری روح بھی آہستہ آہستہ ویسی ہی ہو جائے گی۔ نا امیدی ایک منتقل ہونے والی طاقت ہے، بالکل وائرس کی طرح۔ اس لیے فرمایا گیا ہے نیکوں کی صحبت جنت کی طرف لے جاتی ہے اور بروں کی صحبت جہنم کی طرف۔ تمہیں ہر وقت ہنسی خوشی میں رہنے والا انسان نہیں چاہیے، بس وہ چاہیے جو تمہیں حوصلہ دے، دعا دے اور مستقبل کی روشنی دکھائے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی میں ہمت رہے تو ایسے لوگوں میں بیٹھو جو روشنی کی بات کرتے ہو۔ پیارے دوستو، ورنہ تم بھی اندھیروں میں کھو جاؤ گے اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں ہر چیز مزاحیہ ہی دکھائی دیتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہو۔ انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ جب دوسروں پر وقت آتا ہے تو وہ ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے، طنز کرتا ہے، لیکن جب وہی وقت اس پر آتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ قول ہمیں احساس سکھاتا ہے کبھی کسی کے ٹوٹنے، گرنے، ناکام ہونے یا رونے پر مذاق نہ بناؤ، کیونکہ کل کو وہی منظر تمہاری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی مصیبت کو کھیل سمجھتے ہیں وہ زندگی کے سبق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اصل انسان وہ ہے جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے، ہنسے نہیں، کیونکہ جو کسی کے آنسو پر رحم نہیں کھاتا کل وہ تنہا روتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔